तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को आगे कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आपका भी सपना है एमपीएसआई बनने का, यदि आप भी सोच रहे हैं कि मेरे भी कंधे पर दो सितारे लगें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं एमपीएसआई प्रीवियस ईयर पेपर प्री जो हुआ था 2025 में, उसका फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि एमपीएसआई की भर्ती आने वाली है बहुत जल्द, और कांस्टेबल की भी आने वाली है। हमारे मध्य प्रदेश में बहुत जल्द भर्ती आएगी और उसका नोटिफिकेशन आपको, मुझे लगता है, इसी मंथ देखने को मिल जाएगा, अगस्त में ही। तो दोस्तों, उसके लिए अपन को पहले से तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही मैं तैयारी करूं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप बहुत सारे बच्चों से पीछे रह जाएंगे। तो चलिए, बिना समय गंवाए हुए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं पूरा चीज लिख के लाया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही आया हूँ, मैं एक एक टॉपिक लिख के लाया हूँ। क्योंकि हिंदी से क्वेश्चन आए तो हिंदी किस किस टॉपिक से आए हैं, हिस्ट्री का क्वेश्चन आया तो किस किस टॉपिक से आया है, सारी चीजें मैं कंप्लीट लेकर आया हूँ। तो चलिए, बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। क्योंकि भाई देखो, क्या होता है कि कई बार ऐसी वीडियो हमारे हाथ से निकल जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो। जैसे मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्टेड हूँ, कि मैंने कैसे चीजें की, सारी चीजें मैंने अपनी रणनीति जैसे मैं करता हूँ वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहिए, किसी भी उसके हों। यदि आप नहीं देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं हिंदी सब्जेक्ट उठाता हूँ। हिंदी से कितने क्वेश्चन आए, तो आपको पता है कि पहले 10-10 नंबर के 10 सब्जेक्ट आ रहे थे पिछले साल, और इस साल भी वही सिलेबस है। सिलेबस कुछ चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक रूल बुक नहीं आती तब तक अपन पुराना सिलेबस ही मानकर चलते हैं। तो देखिए, अगर हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में 10 क्वेश्चन आए थे। किस किस टॉपिक से आए थे? पहले एक एक टॉपिक, विलोम शब्द एक क्वेश्चन, संज्ञा सर्वनाम एक क्वेश्चन, उपसर्ग प्रत्यय दो क्वेश्चन, पर्यायवाची एक क्वेश्चन, वर्णमाला दो क्वेश्चन, और हिंदी का विकास कैसे हुआ, इससे 3 क्वेश्चन आए थे। तो आपके टोटल 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब ऐसे ही दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में पैसिव वॉइस से एक क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से दो क्वेश्चन, फ्रेज से एक क्वेश्चन, होमोनेम से एक क्वेश्चन, सफेक्स से एक क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन, सेंटेंस अरेंजमेंट से आपका एक क्वेश्चन आया था, और कंप्लीट सेंटेंस से दो क्वेश्चन। जो सेंटेंस को कंप्लीट करना रहता, कुछ अधूरा सेंटेंस रहता, उसको कंप्लीट करना रहता, उससे आपके 2 क्वेश्चन आए थे। अब मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आपके 2 क्वेश्चन आए थे, और प्राचीन हिस्ट्री से आपके 4, और मध्यकालीन हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन आए थे। देखिए, 4 क्वेश्चन आपके जो मध्यकालीन हिस्ट्री से आए थे, वो 3 क्वेश्चन आपके मुगल काल से आए थे, और एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे याद नहीं कौन सा आया था, प्रॉपर मैं लिख नहीं पाया वो क्वेश्चन, तो वो थोड़ा मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन आया कहाँ से था, पर वो मिडावल हिस्ट्री का ही था। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी में आपके खनिज से 3 क्वेश्चन आए थे, इंडियन जियोग्राफी से आए थे। वर्ल्ड जियोग्राफी से में कोई क्वेश्चन नहीं था, सब इंडियन जियोग्राफी से थे। खनिज से 3 क्वेश्चन, जनजाति से एक क्वेश्चन, पर्वत पठार से 2 क्वेश्चन, नहर नदी से 2 क्वेश्चन, मार्ग से एक क्वेश्चन, मतलब जो राजमार्ग होते हैं उनसे एक क्वेश्चन, और वन, जितने वन होते हैं वनों से आपका एक क्वेश्चन आया था। अब बात करते हैं सिविक्स की। सिविक्स में क्या पूछा गया था, जितने भी कार्यकाल हैं, मतलब जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल हो गया, प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो गया, राज्यपाल का कार्यकाल हो गया, इन सभी कार्यकाल से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था। विधानमंडल से एक क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद से एक क्वेश्चन आया था, और राज्यपाल से आपका एक क्वेश्चन, संघीय प्रणाली से एक क्वेश्चन, और जॉन मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन हुआ था उससे आपका एक क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन से एक क्वेश्चन, बंगाल विभाजन से आपका एक क्वेश्चन, और पंचायती राज से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था सिविक्स में। अब कंप्यूटर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंप्यूटर समझ में नहीं आया था क्वेश्चन आए कहाँ से। जो क्वेश्चन का आईक्यू होता है, आईक्यू चेक करने वाला, उससे आपका एक क्वेश्चन आया था। सीडी मतलब मेमोरी से आपका एक क्वेश्चन, सीडी रैम रोम से एक क्वेश्चन, एक्सेल से आपके 2 क्वेश्चन, और फाइल एक्सटेंशन, जैसे मान के चलो पीपीटी की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है, जितनी भी फाइलें हैं उनका एक्सटेंशन नेम, जैसे वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है, एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है, इनसे आपके 3 क्वेश्चन मिले थे देखने को। कंट्रोल पैनल से आपका एक क्वेश्चन आया था। सर्च इंजन से, जैसे आपका मान के चलिए क्रोम हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, इनसे एक क्वेश्चन आया था। यूआरएल से आपका एक क्वेश्चन आया था, जो कि आप गूगल में सर्च करते हो। और रीजनिंग, अब रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग से आपके ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आए थे,
घड़ी से आपका एक क्वेश्चन आया था, कोडिंग रिकॉर्डिंग से आपके 2 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से आपके 2 क्वेश्चन और कथन निष्कर्ष उससे आपका एक क्वेश्चन, दिशा दूरी से एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन कैलेंडर से देखने को मिला था। ये हो गया आपका रीजनिंग का। अब मैं साइंस की बात करूं तो भैया साइंस में आपके जो साइंस था, साइंस में 3 पार्ट होते हैं, आपको पता ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स से आपके 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे और क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन ऐसे ही थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। और एक केमिस्ट्री से आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे और बायोलॉजी से आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। जो एनालिटिक रिलेशन था उसमें आपका एज का एक क्वेश्चन था, जो सम विषम छांटना था उससे आपका एक क्वेश्चन था, विभाज्यता के नियम से आपका एक क्वेश्चन था, कथन, उसमें जो कथन और कथन टाइप के दिए हुए थे, हिंदी भाषी वाली जो मैथ दी हुई थी उनमें से आपके एक क्वेश्चन देखने को मिला था। और जो नॉन वर्बल रीजनिंग है इसका एक क्वेश्चन इसमें डला हुआ था, जो कि इसमें नहीं होना चाहिए पर इसमें डला हुआ था। तो ये था आपके 8 सब्जेक्ट का 9 सब्जेक्ट का कंप्लीट जो मैंने बताई आपको एनालिसिस एमपीएसआई की 2025 की फर्स्ट शिफ्ट का। अब आप कह रहे हैं 9 सब्जेक्ट हो गए, 10 सब्जेक्ट हैं, तो एक सब्जेक्ट था करंट का। अब करंट की मैं बात करूं तो पिछले 6 मंथ से 8 मंथ के बीच में आपका पूरा करंट पूछा गया था। जो 3 मंथ पुराना कंटेंट है वो उसका एक क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन मुझे देखने को मिले पूरे। तो भाई करंट अफेयर से बात करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पुराना था। अब ये एक नया करंट अफेयर बना तो आपको नया पढ़ना पड़ेगा। यदि आप देना चाहते हैं पेपर तो मैं एक चीज कहूंगा करंट अफेयर के लिए कि आप जनवरी से लेकर जब तक पेपर नहीं हो तब तक का करंट पढ़िए, क्योंकि 3 से 4 महीने तो पूछता ही है, 8 से 9th मंथ भी पुराना पूछ रहा है भाई, ऐसा नहीं है। किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लो, अच्छा खासा करंट अफेयर पूछ रहा है। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आने हैं तो वो आप करंट अफेयर कहीं ना कहीं से पढ़ना पड़ेगा। अब कहाँ से पढ़ना है इसका अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ जहां से मैं पढ़ता हूँ भाई। ऐसा नहीं, देखो सबका करंट अफेयर का अलग अलग होता है। आप कहाँ से पढ़ते हो, किस टीचर को पसंद करते हो, मैं किस टीचर को पसंद करता हूँ, आप किस बुक से पढ़ते हो, मैं किस बुक से पढ़ता हूँ, ये डिजेंट मैटर, ये अलग मैटर है। तो यदि आप मुझे कमेंट करोगे कि हमें ये दिक्कत है, हमें समझ नहीं आ रहा कौन सी बुक से पढ़ें, क्या चीजें करें, तो मैं इसका भी आपको कंप्लीट एनालिसिस बता दूंगा, जो कि मैंने बच्चों से रिव्यू लिए, जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनसे भी बात की। और मैंने अभी डाला नहीं है किसी बच्चे का पॉडकास्ट, तो ऐसा नहीं है कि मेरी कांटेक्ट हुई उनसे, फोन में बात हुई, तो इसके माध्यम से मैंने उनसे बात करके चीजें जानी। क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि एमपीएसआई अगर मैं नहीं दे सकता, मैं भी दूंगा, अगर मौका मिलेगा, मुझे पढ़ने का समय मिलेगा तो मैं जरूर दूंगा। और कहीं ना कहीं हमारे मन में भी रहता है कि यार जब एक तैयारी कर रहे हैं तो इससे दूसरी तैयारी भी हो जानी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट्स वही हैं। देखो 10 सब्जेक्ट हैं, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी करो, चाहे एमपीएसआई की तैयारी करो, चाहे किसी भी चीज की तैयारी करो, सब्जेक्ट सेम ही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज से 2 तैयारी हो सकती हैं। तो ये था आपका कंप्लीट एनालिसिस फर्स्ट शिफ्ट का। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, इसी प्रकार के मैं आपको एनालिसिस कराता रहूंगा, 1-2 दिन में वीडियो आती रहेगी शिफ्ट बाई शिफ्ट और टॉपिक वाइज टॉपिक। और साथ ही यदि आप कमेंट करोगे एमपी पुलिस के लिए तो भाई मैं एमपी पुलिस के लिए भी आपको ऐसे ही एनालिसिस करवा दूंगा और पूरी रणनीति बताऊंगा कि भाई एमपी पुलिस में कैसे तैयारी करनी है। और मैंने एक एक वीडियो डे बाई डे टारगेट करके मैंने सारी चीजें अपनी जब मैं सेलेक्ट नहीं होता उससे पहले मैंने A to Z चीजें दिखाई हैं। यदि आपको देखना हो तो आप चले जाइए और उसमें मेरे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन एंड फिटनेस सेंटर में, वहां से मैंने चीजें डाली हैं। प्लस में आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वहां पर मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी देता रहता हूँ। और मैं कोई फर्जी वीडियो नहीं बनाता भाई, जो मेरे पास कंटेंट है देखो मैं लिख कर लाया हूँ, ऐसे कंटेंट नहीं लेने लाया मैं। जो चीज मेरे पास रहती है, जो मैं खुद पढ़ता हूँ, खुद तैयारी करता हूँ, उसी चीज की मैं वीडियो बनाता हूँ। अदरवाइज मैं फालतू की वीडियो कोई नहीं बनाता। तो ये जो वीडियो रहेगी आपके पढ़ाई से रिलेटेड रहेगी, आपकी जर्नी से रिलेटेड रहेगी कि कैसे क्या तैयारी करें। जब भी कहूँ डाउट लगे तो आप मुझसे पूछिए, वो नहीं, आप मुझे पर्सनल कमेंट कर सकते हो यार, कुछ जरूरी नहीं कि आप यहीं पर कमेंट करो, आप मुझे पर्सनल कमेंट करिए, आपको पर्सनल कमेंट का भी जवाब दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।